नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज पंडित जी से जानेंगे कि सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बिना कुंडली देखे आप कैसे जानें कि सूर्य से आपको शुभ फल मिल रहा है कि अशुभ फल मिल रहा है, और जिन लोगों की ज़िंदगी में सूर्य ग्रह से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं वो लोग क्या उपाय करें, वो भी पंडित जी से जानेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार आज का लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी। दिनांक 4 फरवरी 2024, दिन रविवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:49 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातःकाल 7:21 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रह के क्या लक्षण होते हैं। पंडित जी, सूर्य हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है, तो ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो सूर्य ग्रह की क्या लक्षण है, कैसे बिना कुंडली देखे समझें कि सूर्य हमारे लिए ठीक है कि नहीं? देखिए प्रवीण जी, पूरा ज्योतिष 2 ही ग्रहों पे मेनली निर्भर करता है, सूर्य पर और चंद्रमा पर। सूर्य का अच्छा होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सूर्य आपका बेहतर नहीं है तो कुंडली की मैक्सिमम चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सूर्य का हमारे जीवन पर महत्व क्या है? देखिए, नवग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों में राजा कहते हैं। ज्योतिष में तिथियों की गणना, वार की गणना, नक्षत्र की, करण की, तमाम चीज़ों की गणना सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत हो जाता है, शरीर में कोई प्राण नहीं बचते, उसी तरह से सूर्य के बिना पूरी कुंडली मृत हो जाती है। मानव जीवन की समस्त चीजें, अच्छी भी और बुरी भी, ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। बिना सूर्य के सपोर्ट के जीवन में कुछ भी नहीं घट सकता। किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। आपका कुल मिला जुला के स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप जीवन में किस ऊंचाई पे पहुंचेंगे, कितना सफल होंगे, ये सूर्य बताता है। सूर्य का संबंध शासन से, राज्य से, यश, हड्डियों और हृदय से होता है। राज्य का, गवर्नमेंट से सूर्य का सीधा संबंध होता है। इसीलिए सूर्य जब फायदा पहुंचाता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना जीवन में बन जाती है। कुंडली में केवल सूर्य वाले पार्ट पर अगर आप कंट्रोल करें, केवल सूर्य वाले हिस्से पर अगर आप ध्यान बनाए रखें, तो आप जीवन की सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सूर्य पर फोकस करके सबसे पहले आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर होगा। जीवन में सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, और जीवन में ज्यादा संघर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा।
पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। धन खर्च पर भी थोड़ा ध्यान दें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर की बाधा आपके दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बिना कुंडली देखे आप कैसे जाने कि सूर्य से आपको शुभ फल मिल रहे हैं या अशुभ फल। पंडित जी, सबसे पहले अशुभ फल की बात कर लेते हैं जी। कि हमारे पास अगर कुंडली नहीं है तो हम कैसे जाने कि सूर्य से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारे लिए सूर्य शुभ नहीं। प्रवीण जी, कोई भी ग्रह होता है वो शुभ प्रभाव देता है तो भी आपके पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, और अगर बुरा प्रभाव देता है तो भी आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। अब केवल लक्षणों के आधार पर ये कैसे समझें, ये कैसे जानें कि सूर्य हमारा अशुभ परिणाम दे रहा है? कौन से लक्षण हैं जो ये बता देते हैं कि सूर्य अशुभ है? अगर आपका सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या रोज लगी रहती है। कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम जरूर होगी। सूर्य अगर कमजोर होगा या शुभ फल नहीं दे रहा होगा तो आपको आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी। सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा होगा तो सरकारी मामलों में गवर्नमेंट के साथ आपको समस्या होगी। आपके टैक्स के मुकदमे, आपके बाकी मुकदमे, आपके पद प्रतिष्ठा के मुकदमे आपको परेशान करेंगे। और सूर्य अगर कमजोर हो, अशुभ फल दे रहा हो, तो ऐसे लोग कभी नेतृत्व नहीं कर सकते, आगे बढ़कर के चीजों को आगे बढ़ के थाम नहीं सकते, चीजों को सुलझा नहीं सकते, समस्याओं में आगे आ नहीं सकते। नेतृत्व का गुण नहीं होता है। जिनका सूर्य अशुभ फल देता है, ऐसे लोगों को पिता या बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। या तो पिता और बड़े भाई होते ही नहीं हैं, और अगर पिता और बड़े भाई होते हैं तो उनसे सुख नहीं मिलता है। सूर्य अगर अशुभ परिणाम दे रहा हो तो सर में दर्द या भारीपन की समस्या लगी रहती है। सर आपका अलग से भारी हमेशा बना रहेगा। और सूर्य अगर अशुभ परिणाम दे रहा है
तो आपको आपके किए गए काम का यश नहीं मिलेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा ये नहीं बढ़ेगी। आप करेंगे बहुत, लेकिन बदले में आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परिवार में विवाद हो सकते हैं, उनसे बचिए। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। और अब सवाल की बात, यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिख करके हम आपको ईमेल आईडी बता रहे हैं, इस ईमेल आईडी पर हमें भेज दीजिए। ईमेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेजेंगे। उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। पंडित जी आज सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न श्रीमती इंदु बाला ने हमें लिखा है, और इंदु बाला जी हमें लिखती हैं कानपुर से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 5 जून 1994, 1994। जन्म का समय है पुत्र का शाम को 3:05 और जन्म स्थान है कानपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, क्या मेरे पुत्र का विवाह उसकी अपनी इच्छा से होगा, और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में विवाह होने का साल यही है 2024, और 2024 के अंत तक उनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वो विवाह करेंगे अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। वैवाहिक जीवन सामान्य है, साधारण है, बहुत अच्छा नहीं दिखता। तो हम ये कहेंगे कि प्रयास कर लें आप कि विवाह के पहले एक बार कुंडली मिला लें। लेकिन कुल मिला के जो स्थितियां हैं वो बड़ी एवरेज, बड़ी सामान्य दिखाई दे रही हैं। आपके पुत्र का विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, उसके लिए आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दीजिएगा। लगभग 10-12 रत्ती की मोती
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आप उन्हें एक मोती पहना दें और उनको बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप बिना कुंडली देखे जान सकते हैं कि सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि अशुभ फल जब सूर्य देता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम जान जाएं। अब हम ये कैसे जानें कि सूर्य हमें शुभ फल दे रहा है? प्रवीण जी, सूर्य जब शुभ फल देता है तो आपके शरीर से, आपके चेहरे से दिखने लगता है कि सूर्य आपका अच्छा है। सूर्य अगर आपको शुभ फल देगा, आपके चेहरे पर तेजस्विता आ जाएगी तुरंत। सूर्य की पूजा प्राचीन काल से हमारे यहाँ इसीलिए होती है क्योंकि सूर्य तेजस तत्व का स्वामी है। तो सूर्य अगर आपका शुभ होगा तो आपका चेहरा तेजस्वी होगा। ऐसे लोग जिनका सूर्य अच्छा होता है, नेतृत्वकर्ता होते हैं, लीडर होते हैं, समस्याओं को आगे बढ़कर के सुलझा लेते हैं, चाहे मामला कितना भी कठिन हो। सूर्य अगर आपको शुभ फल देगा तो आपको नाम और यश बहुत आसानी से मिलेगा जीवन में। आप छोटे से छोटा काम करेंगे तो भी आपको जीवन में आसानी से नाम और यश मिल जाएगा। सूर्य अगर आपका शुभ फल दे रहा हो तो आप जिस भी क्षेत्र में होंगे वहां लीडर होंगे, वहां अगुआ होंगे। यानी अगर आप छोटी मोटी नौकरी करते होंगे तो भी उस ऑफिस के हेड होंगे, यानी जहां रहेंगे वहां लीड करेंगे। जब सूर्य शुभ होता है तो ऐसे लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का, वुड्स की वस्तुओं का बड़ा शौक होता है। लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी के फर्नीचर, इनका शौक बहुत होता है। लेकिन सूर्य शुभ होने का एक गड़बड़ मामला भी है। सूर्य अगर शुभ होता है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत अहंकारी हो जाता है, यानी उसके अंदर अपनी योग्यता को लेके, अपनी सफलता को लेकर के अहंकार पैदा हो जाता है। सूर्य आपका शुभ है या नहीं है, किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखिए, अगर उसके चेहरे पर चमक है, उसका चेहरा विशेष दिखाई दे रहा है, पक्के तौर पे मानिए सूर्य उसका अच्छा होगा। चेहरा बहुत डल है, बुझा है, रूखा सूखा है, अजीब से डिजेक्टेड माइंड में है, अजीब से दुखी तरह का चेहरा है, पक्के तौर पे जानिए इस आदमी का सूर्य बेहतर नहीं होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मनोरंजक कार्यों में, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ होगा आपको। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
धनु राशि, ऑफिस में विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, कोई अपयश इस समय मिल सकता है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है और उससे शुभ फल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पंडित जी, मान लीजिए जिन लोगों को सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनके लिए अशुभ है, तो वो क्या सरल उपाय करें जिससे कि सूर्य से हमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। अब लक्षणों से आपने समझ लिया कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ है, और अगर आपके लक्षण कह रहे हैं कि सूर्य अशुभ है तो क्या करेंगे। देखिए, सूर्य की अशुभता को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठिए। रोज प्रातः सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करिए और सुबह के समय ही सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोज सुबह जप करिए। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। सोने के लिए, जगने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। और अपने भोजन में गुड़ और गेहूं का बहुत इस्तेमाल करें। यानी भोजन में थोड़ा बहुत आटा गेहूं का खाइए और गुड़ जरूर खाइए भोजन करने के बाद, सुबह शाम दोनों समय। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग आप अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में कभी भी पहन सकते हैं, या एक तांबे का कड़ा बनवा करके अगर आप पहने तो उससे भी आपको लाभ होगा। सूर्य कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर आप नियमित रूप से अपने पिता के चरण छूने लगिए और पिता आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद देने लगे, आपका बिगड़े से बिगड़ा सूर्य, खराब से खराब सूर्य आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है बहुत सारे लोग रविवार के दिन नमक और अदरक नहीं खाते हैं। प्रवीण जी, सूर्य का जो संबंध है वो नमक और अदरक से नहीं है। नमक का संबंध सामान्यतः होता है शुक्र से, और अदरक का संबंध भी कुछ मात्रा में बुध से, कुछ मात्रा में शनि से होता है। अब अगर आप रविवार को नमक और अदरक का सेवन करते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका सूर्य और ज्यादा बिगड़ जाए। इसीलिए रविवार का जब व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं। तो जो लोग अपने सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं, या जिन लोगों का सूर्य खराब है उसको बेहतर करके उससे लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रविवार को नमक और अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सूर्य आपका खराब है और सूर्य को आप बेहतर करके लाभ लेना चाहते हैं तो रविवार को नमक और अदरक का सेवन ना करें। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपके सुधार होगा, रोजगार के प्रयास आपके सार्थक होंगे, सफल होंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह से कैसे शुभ फल प्राप्त किया जाए। पंडित जी आपने बताया कि सूर्य की वजह से सरकारी नौकरी मिल सकती है, जिनका सूर्य मजबूत हो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमारे देश में, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति में मदद मिले? प्रवीण जी, पहले तो ये बात कंफर्म कर लें कि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं। अगर योग नहीं होंगे, आप कोई भी पूजा करते रहेंगे उससे लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब के, सरकारी नौकरी के योग हैं और आपको योग होने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद अगर सफलता नहीं मिल रही है, तब आपको सूर्य देव से संबंधित उपाय करने चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और जैसा अभी आपको बताया कि सूर्य को मजबूत करना है, तो रविवार को नमक और अदरक का सेवन मत करिए। तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल, आदित्य हृदय स्तोत्र और रविवार को नमक और अदरक का परित्याग, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सरकारी नौकरी की संभावना बन जाएगी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, दौड़ भाग आज आपकी बढ़ी रहेगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। नंबर 3, इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। नंबर 5, इस समय आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 6, इस समय आपके परिवार में मंगल कार्य होंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 8, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9, इस समय यात्रा के योग आपके लिए दिख रहे हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा। आपको पद और प्रतिष्ठा दोनों का लाभ होगा।
अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम सवाल उठाते हैं और उन्हीं सवालों में से कार्यक्रम में पंडित जी सवाल लेते हैं। पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न पल्लवी रावत जी ने हमें लिखा है। देहरादून से लिखती हैं। पल्लवी जी की जन्म तारीख है 19 दिसंबर सन 2000 और जन्म का समय है शाम के 4:10। जन्म स्थान है देहरादून। पल्लवी पूछ रही हैं कि मुझे किस तरह की नौकरी में जाना चाहिए। मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूं, तो क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगी? पल्लवी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद प्रशासनिक सेवा की, यूपीएससी की या स्टेट सर्विस कमीशन, उत्तराखंड का जो पीसीएस है, आप उसकी तैयारी करें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, 2 साल लगभग लग जाएगा, लेकिन 2026-27 की उम्र में आपके लिए प्रशासनिक सेवा, गवर्नमेंट जॉब की बेहतर संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? जी, आज प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अगर आज प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।